प्रियालाल को पुकारा है वैसी पुकार हम करें तो वो पुकार रूप है ये प्रेम की पीर। तो आपके यहाँ वो प्राप्त होती है। और अगर इसको हम लें और इसका अर्थ भी पढ़ें तो हमारे हृदय में लाडली जू के प्रति कैसे पुकार करें, कैसे अनुराग करें, बड़ा रसमय एक पद गाते हैं और उसकी व्याख्या भी करते हैं। जो व्याख्या इन्होंने लिखी है श्री भोलानाथ जी का पद है। मोही टेरन की कछु बान परीरी, मोही टेरन की कछु बान परीरी, दानी बड़ी सुनी त्रिभुवन में, तासों द्वार पे आई अरीरी, दानी बड़ी सुनी त्रिभुवन में, तासों द्वार पे आई अरीरी, मोही टेरन की कछु बान परी री, मोही टेरन की कछु बान परीरी। हे प्यारी जू, मुझे तो बस आपको बार बार पुकारने की आदत सी पड़ गई है। अब तो आदत पड़ गई है प्यारी जू, राधा राधा श्यामा जू किशोरी जू कृपा करो, मेरी आदत बन गई है। श्री भोलानाथ जी कह रहे मोही टेरन की कछु बान परीरी, अब एक आदत पड़ गई है राधा राधा पुकारने की, श्यामा श्यामा पुकारने की। और हमने सुना भी है प्यारी जू कि तीनों लोकों में बड़े बड़े दाता हुए हैं, लेकिन सब दाताओं में शिरोमणि दाता श्री हरि हैं, श्री कृष्ण हैं। और वो भी परम दानी श्री हरि जहां मांग रहे हैं वो आपका दरबार है। दान दैरी नवल किशोरी, मांगत लाल लाडिलो नागर, प्रगट भई दिन दिन की चोरी। इसलिए त्रिभुवन में आपसे बड़ा कोई दाता दरबार नहीं है। अलवेली सरकार श्यामा जू, आपसे बड़ा कोई दरबार नहीं, क्योंकि त्रिभुवन में जितने भी दानी हैं सब दानियों में सर्वश्रेष्ठ श्री हरि हैं जो अपने आप का दान कर देते हैं। ऐसे श्री हरि जहां प्रेम की याचना आपसे कर रहे हैं तो आपसे बढ़कर के कौन दाता हो सकता है। तीनों लोकों में विख्यात आपके सबसे बड़े दानी होने का यश सुन करके ये भोलानाथ, ये भूरी सखी आपके दरवाजे पे आके पड़ गया है, क्योंकि सुना है आपका स्वभाव, आपकी कृपालुता, आपकी महिमा। इसलिए लाडली जो मैंने आपके दरवाजे में आकर के आश्रय ले लिया। वृंदावन धाम आपका घर है, रसिकों का संग, वृंदावन धाम का वास, मतलब लाडली जू की अपार कृपा का स्वरूप है। प्यारी जू, तरी हो नहीं नया चाहूं रे, अब तेरे द्वार डरी सो डरी दी, हो नहीं आहा नया चाहूं रे, अब तेरे द्वार डरी सो डरी री, अचरज हो कब की जो पुकारत, भनक न अजय हूं कान परीरी, अचरज हो कब की जो पुकारत, भनक नाज हूँ कान परी, मोही टेरन की
कछु बान परीरी मोहि टेरन की कछुबान परी। बस तरिहो नहीं न याचहूं और अगर आप सोचे कि मैं पुकार रही हूं, आप बोलेंगी नहीं, आप हमारे सामने नहीं आएंगी, तो मैं किसी और दरवाजे पे चली जाऊंगी, ऐसा मत सोचना लाडली जी। अब ये और दरवाजे में जाने वाली नहीं, और ना किसी से याचना करूंगी, ना किसी और दरवाजे को पकड़ूंगी। ध्यान दीजिए, आपका आसरा नहीं छोड़ूंगी, किसी से याचना नहीं करूंगी, आपके दरवाजे का आश्रय ले लिया है। प्यारी जू, एक बड़े आश्चर्य की बात मुझे लग रही कि हमने सुना है आप बड़ी कृपालु हो, बड़ी दयालु हो, सहज स्वभाव पर नवल किशोरी जू को मृदुता, दयालुता, कृपालुता की राशि है। आश्चर्य इस बात का हो रहा है कि अचरज हो कब की जो पुकारत भनक ना जहूं कान परीरी। आपके दरवाजे पे बैठी हुई, आपकी अनन्य होकर के आपसे कोई याचना नहीं कर रही, राधा राधा राधा, श्यामा जू ये पुकार रही हूं केवल आपके दर्शन के लिए, आपकी कृपा कटाक्ष के लिए। आश्चर्य हो रहा, आप इतनी दयालु फिर भी हमारी पुकार आप तक नहीं पहुंच रही, आपके दरवाजे पे पड़ी हूं। तब हूं तो मोरी बनी आई हो भोरी यह कीर्ति खरीदी। तब हूं तो मोरी बनी आई हो भोरी यह कीर्ति खरी। री कही हो बिकल कबहू एक को भोरी टेरत तलफी मरी। री कही हो बिकल कबहू एक को भोरी टेरत तलफी मरी। मोहि टेरन की कछु बान परीरी। मोहि टेरन की कछुबान परी। आपके दरवाजे को कभी छोड़ूंगी नहीं, आपको पुकारते हुए मैं मर जाऊंगी। आहा, भूरी सखी जी कहती है कि मैं प्रतिज्ञा करके कहती हूं किसी और की तरफ आंख उठा के नहीं देखूंगी, राधा राधा पुकारते हुए तड़प कर मर जाऊंगी। प्यारी जू, संसार में सब यही कहेंगे कि लाडली जू को पुकारते हुए, लाडली जू के दरबार में एक लाडली जू की दासी प्राण त्याग दिया, लाडली जू नहीं मिली, ये दाग आपको लगेगा। भूरी सखी कह रही आप ये मत सोचना कि आप आएंगी नहीं, आप मुस्कुराकर हमारी तरफ देखेंगी नहीं, तो मैं राधा राधा पुकारते हुए निराश हो जाऊंगा, किसी और की तरफ देखूंगा, किसी और से याचना करूंगा। भूरी सखी कहती राधा राधा पुकारते हुए जब तक प्राण हैं तब तक राधा ही पुकारूंगी, और आपके ही दरबार वृंदावन में इसी रज में शरीर त्याग दूंगी, अन्य आश्रय नहीं लूंगी। मैं तो मर करके आपको ही प्राप्त होंगी, क्योंकि शास्त्र सिद्धांत है मरने वाला जो इच्छा करता है, जो चिंतन करता है, वो उसी को प्राप्त होता है। तो मेरा प्रण है राधा के सिवा कुछ बोलूंगी नहीं, आपके दरबार के सिवा कहीं जाऊंगी नहीं, आपके मिलन की आकांक्षा के सिवा कुछ याचना नहीं करूंगी, तो मुझे आप तो मिल ही जाएंगी पक्का, इसमें कोई संशय नहीं। पर आप देख लो आपकी बदनामी होगी कि ऐसी उदार स्वामिनी के दरवाजे पे राधा राधा कहते हुए भूरी सखी पधार गई, एक बार भी स्वामिनी जो मुस्कुराकर सामने नहीं आई, ये आप अपनी देख लो, हमारी तो बात बनी ही बनी है। भूरी सखी जी कह रही है अकारण करुणा वरुणालय आपका नाम है, आप देख लो, अपने नाम की बात देख लो। आप कृपा सिंधु हो, इसलिए आप डर जाओ। किस बात के लिए? कि आपके नाम में कलंक न लगे, इसलिए आ जाओ, इसलिए आ जाओ। भूरी सखी करे इसलिए हे करुणा करके स्वामी जी आ जाओ, अब मेरी तो आदत बन गई है, आप आओ या ना आओ मैं छोड़ने वाला नहीं, न वृंदावन न राधा नाम न आपका आश्रय,
मेरा तो काम बन गया, लेकिन आप अपने नाम की इज्जत रखो, आप हमारे सामने आ जाओ। कितनी मृदु मुस्कान से मान भरी प्रार्थना श्री लाडली जी से कह रही। ऐसी रस भरी संपूर्ण ग्रंथ में प्रियालाल से प्रार्थना है। उनकी रूप माधुरी, उनकी चरण माधुरी, उनकी कृपा माधुरी, उनकी लीला माधुरी का इस प्रेम की पीर में वर्णन है। यह हमारा सौभाग्य है कि श्री स्वामी जी के रस भरी बातों का सहज भाव हम समझ जाएं, इसलिए इसकी टीका हो गई। ये बड़े सौभाग्य का विषय है और हम जरूर स्वाध्याय करें, अपने चित्त को भूरी सखी की चरण रज प्रताप से वैसे ही बनाने की चेष्टा करें।